Hello my dear students, today I discuss with you economics law on the topic of Depository Act 1996. Dear students, today I discuss important short question related to Depository Acts. First question is dematerialization of securities means. Dematerialization of securities means is holding securities in electronic form. जब securities को electronic form में रखा जाता है तो उसको हम dematerialization of securities यानी कि अभौतिक securities के नाम से जानते हैं. Second question, number of national depositories in India. भारत में जो राष्ट्रीय डिपॉजिटरीज हैं उनकी संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 2. नंबर ऑफ नेशनल डिपॉजिटरीज इन इंडिया 2. थर्ड क्वेश्चन, इन डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस फिजिकल सर्टिफिकेट आर डिफेस्ड. डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस में जो फिजिकल सर्टिफिकेट है इनको विरूपित यानी कि डिफेस्ड कर दिया जाता है. डीमैटेरियलाइजेशन इज मैंडेटरी. डीमैटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया कंपलसरी है टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज, जो कि सिक्योरिटीज में व्यवहार करते हैं. अपेक्स डीमैट रेगुलरिस, जो डीमैट का नियमानक किया जाता है. सीडीएसएल के द्वारा डीमैट का नियामक बनाया जाता है. सीडीएसएल की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ डीमैट. डीमैट का लाभ क्या नहीं होता? तो इसका आंसर होगा सेलर इज सिक्योर, विक्रेता का सुरक्षित होना. 7, रीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज मीन. रीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज की क्या मीनिंग है? इसका आंसर होगा रीहोल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटीज को पुनः धारण करना, सिक्योरिटीज को पुनः रखना. क्वेश्चन नंबर 8, डीमैटेरियलाइजेशन इज इंडिकेटेड बाय फास्टर सेटलमेंट साइकिल. जो प्रतिभूतियों का लेन देन है उसके डीमैटेरियलाइजेशन के द्वारा उसको तेजी से किया जा सकता है. डिपॉजिटरी एक्ट अप्लाइड इन इंडिया. भारत में डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को कब अप्लाई किया गया? इसका आंसर होगा 20 सितंबर 1996. डिपॉजिटरी एक्ट एक्सटेंडेड टू. डिपॉजिटरीज एक्ट भारत में लागू होता है होल इंडिया, संपूर्ण भारत में. इन विच सेक्शन of Depositories Act beneficial owner is defined. बेनिफिशियल ऑनर को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है सेक्शन 2A. धारा 2A के अंतर्गत लाभ ग्रहीता स्वामी को परिभाषित किया गया है. द डिपॉजिटरी मस्ट हैव ए नेट वर्थ of not less than of business. डिपॉजिटरीज के लिए शुद्ध धन कितने रुपए से कम नहीं होना चाहिए? 100 करोड़. 100 करोड़ से कम शुद्ध धन नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13, which section of डिपॉजिटरीज एक्ट इज रिलेटेड विथ पेनल्टीज. पेनल्टीज से रिलेटेड, अर्थदंड से रिलेटेड कौन सी धारा होती है? तो इसका आंसर है
सेक्शन 20 पेनल्टी से रिलेटेड सेक्शन बनाई गई है। अपील अगेंस्ट सेबी कैन बी डन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है विद इन 45 डेज। 45 डेज के अंतर्गत सेबी के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। फुल फॉर्म ऑफ सेट, SAT, फुल फॉर्म ऑफ सेट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेट की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन अराइव्ड फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सेट मे अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट विद इन। एक व्यक्ति जो कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से सेटिस्फाई नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है विद इन 60 डेज। 60 डेज के अंतर्गत उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ए पर्सन aggrieved from the order of SEBI may be appealed before Securities Appellate Tribunal. Section related to right of depositor and beneficial owner. Depositor और beneficial owner के अधिकारों से संबंधित कौन सी सेक्शन है? तो इसका आंसर होगा सेक्शन 10। सेक्शन 10 को बेनिफिशियल ऑनर और डिपॉजिटरीज के राइट से संबंधित बनाया गया है। सेक्शन रिलेटेड टू सरेंडर ऑफ सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट, जो प्रतिभूतियों का सर्टिफिकेट है उसके सरेंडर से संबंधित कौन सी धारा है? तो सेक्शन 6 रिलेटेड टू सरेंडर ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। सेक्शन रिलेटेड टू रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर, जो रजिस्टर्ड बेनिफिशियल ऑनर है उससे संबंधित सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 11। सेक्शन 11 रिलेटेड टू रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटी इन विच फॉर्म, जो डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज होती हैं किस फॉर्म में होती हैं? तो इसकी दो फॉर्म होती है, मेटेरियलाइज्ड एंड डीमेटेरियलाइज्ड, यानी कि सिक्योरिटीज को मेटेरियलाइज्ड और डीमेटेरियलाइज्ड दोनों फॉर्म में रखा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, पार्टनर ऑफ डीमैट बिजनेस। डीमैट बिजनेस के पार्टनर होते हैं, उसके डीमैट बिजनेस के पार्टनर को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिनको हम डीपी के नाम से जानते हैं, क्लियरिंग हाउस एंड इश्यूअर कंपनी, यानी कि डीमैट बिजनेस से संबंधित 3 पार्टीज होती हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्लियरिंग हाउस, इश्यूइंग कंपनी, यानी कि डीमैट बिजनेस से संबंधित 3 पार्टनर होते हैं। थैंक यू।